एक जवान लड़की बैठी हुई है। गरीब आदमी हूँ मालिक। नहर के पास वाली जमीन कविता के नाम कर देंगे। तुम पर कविता, आज रात को तुम यहाँ रुक जाओगी? जी मालिक। कितना प्यासा था मैं इस रस भरे होठों। तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं रात बाकी बात बाकी एपिसोड 1 से 4 तक। तो आप देखोगे कि इधर सुमन और राजकुमार का आपको स्टार्टिंग में ही वो वाला सीन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होने वाला है। और यह सुमन और राजकुमार दोनों पति पत्नी रहते हैं और इनका काफ़ी तगड़ा सीन देखने को मिलता है। और यह मालिक है जो कि सुमन का बाप रहता है और इसको चिल्लाता है कि कहाँ चले गए, कोई नहीं है, सुबह से मेरे को किसी ने चाय के लिए भी नहीं पूछा। इतने में सुमन आती है और बोलती है कि क्या है बाबूजी, क्यों चिल्ला रहे हो? और बोलता है कि मेरे को सुबह से हो गया, अभी तक किसी ने चाय नहीं दिया और ना ही पानी के लिए पूछा है। तो वह बोलती तुम्हारी चाहिए थी कविता तो है ना, कहाँ गई वो, भाग गई क्या किसी के साथ? ऐसा बोलता है तो वह मालिक गुस्सा हो जाता है और बोलता है अगर तुम्हारे ऐसे ही लक्षण रहे तो मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी दान में दे दूंगा और तुमको 1 रुपये भी नहीं देने वाला। और इधर आप देखोगे कि रघु जो कि कविता का बाप होता है और उत्ते में आकाश आता है, यह कविता का भाई होता है और चिल्लाता है कविता कविता करके। तो वह बोलता है इसका बाप कविता की कि क्या हुआ बेटे, क्यों चिल्ला रहा है? तो वह बोलता है कि तुम उस मालिक के घर आप मत भेजना मेरी बहन कविता को। तो बोलता है उसका बाप कि तू तो कुछ करता नहीं है, वही काम कर रही है, उसको करने दे वही काम। और फिर आप देखोगे कि इधर जो कविता मालिक के लिए पानी और चाय लेके आती है यह कविता है। और यह जो मालिक होता है वह व्हील चेयर से नहीं उठ पाता है तो वह बेचारी मालिश करती है आके और उसे खुश करती है, मतलब कि उसे अच्छे से मसाज करती है और पूरा बॉडी मसाज करती है। और कविता ये मालिक के घर पे काम कर रही होती है। और आप देखोगे कि जब वह व्हील चेयर में बैठा रहता है तो वह बोलता है कि कविता मुझे सोफे में बैठाल दो और मेरी अच्छे से मालिश करो। तो वह बैठाल देती है और इसी बहाने वह जो मालिक होता है वह उसको गंदी नज़र से देखता है और यह सब उसकी बेटी सुमन देख रही होती है। और फिर उसकी मसाज वगैरह हो जाती है तो इधर कविता उसको फिर से कपड़े पहना देती है। तो जो इधर मालिक रहता है वह उसको कुछ पैसे और गहने देता है और इतने में जो सुमन रहती है उसकी तो जल जाती है, आखिर उसको इतना सब दे रहे हैं और मुझे कुछ नहीं देते, मैं तो उनकी इकलौती बेटी हूँ। और इधर आकाश आता है और कविता को बोलता है कि चल तू आज के दोबारा यहाँ पे मत आना, मुझे सब पता है कि जो मालिक है वह तुझे गंदी नज़र से देखता है। तो वह बोलती कि मालिक कुछ नहीं करते हैं, उनकी तबीयत ख़राब है तो मैं ही सब ये करती हूँ। लेकिन जो आकाश है वह इसकी नहीं सुनता है और इसके ऊपर हाथ उठा देता है। तो उसका बाप उसे चिल्ला देता है और बोलता है कि जा पहले तू पैसे कमाना और फिर जब तेरी सुनेंगे यहाँ पे हम। और इतने में वह वहाँ से चला जाता है। और इतने में बेचारी सुमन आती है और परेशान हो जाती है तो उसका पति पूछता है कि क्या हुआ? तो वह बताती है कि जो मैं सौतेली बहन मान रही थी कविता, अब तो वह मेरी माँ बनने जा रही है, मतलब कि चिपका चिपकी चालू है इन दोनों का, मेरे पापा और कविता का। यह सोचती है और उसे चिल्ला देती है और उनका सीन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और फिर जब अगली सुबह होती है तो यहाँ पे रघु काम कर रहा होता है। इतने में सुमन आती है और बोलती है कि क्या हुआ काका? तो वह बताती है कुछ नहीं बेटा, मेरा जो बड़ा लड़का है वह कुछ काम धंधा भी नहीं करता है और बेटी कविता काम करती है तो उसे काम करने से भी रोकता है। तो इधर सुमन बोलती है सही तो कह रहा है कि तुम्हारी जवान बेटी है और अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए हमारे घर में तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? तो उसका जो बाप रहता है वह बोलता है कि मालिक बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। और इतने में सुमन भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर जब इधर रात होती है तो इधर कविता मस्त आराम से सो रही होती है। इतने में जो मालिक रहता है वह खुद अपने पैरों से चल के आता है और वहाँ पे जो कविता रहती है उसके ऊपर मतलब कि बेहोशी वाली दवाई स्प्रे करता है। और जब कविता बेहोश हो जाती है तो यह अपनी रंगरलियाँ मनाने लगता है और उसे पेल देता है। तो यहाँ पे इसको दोनों का तगड़ा सीन देखने को मिलेगा। और फिर जब अगली सुबह होती है तो जो अपना मालिक है वह फिर से व्हील चेयर में बैठ जाता है और अपने रघु को बुलाता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी हो गई है कविता, अब उसकी शादी वगैरह नहीं करोगे क्या? तो रघु बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लड़के को क्या दूंगा? तो जो मालिक रहता है वह बोलता है कि जो नहर वाली ज़मीन है मैं तुम्हारी बेटी के नाम कर दूंगा, तुम शादी के लिए लड़का ढूंढो।
यह बोलता है इतने में राजकुमार इसकी सारी बातें सुन लेता है और इधर आके हंसने लगता है और सुमन को बताता है कि जो तुम्हारी इतनी बड़ी ज़मीन थी अब वह आधी हो चुकी है, क्योंकि आधी ज़मीन तो तुम्हारी कविता के नाम पे लिख चुकी है। और वह बहुत हंसने लगता है क्योंकि यह सब उसे बर्दाश्त नहीं होता है। और इधर बेचारी जो सुमन रहती है वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती कि जब से यह नागिन मेरी ज़िंदगी में आई है मेरी ज़िंदगी की तो वाट लग गई है। और इधर बेचारा राजकुमार से कंट्रोल ही नहीं होती है हंसी और वह वहाँ से हंस के चला जाता है और इधर सुमन के तो लग जाते हैं। और जब अगली सुबह होती है तो आप देखोगे कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अपने मालिक कविता का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इतने में कविता आती है और उसकी मालिश करने लगती है। तो आप देखोगे कि जब वह मालिश कर रही होती है तो जो मालिक रहते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ठरक भरी पड़ी रहती है। तो वह कविता को पेलने के सपने देखने लगता है और आपको यहाँ पे कविता और मालिक का फुल रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड होने वाला है और बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होने वाला है। और मालिक उसे सपने में ही रगड़ देता है और फिर कविता बोलती है कि मालिक हो गई मालिश, अब मैं जाऊँ क्या? तो वह बोलता है हाँ ठीक है, तुमने अच्छे से मालिश कर दी है, अब तुम जा सकती हो और कल सुबह याद से आ जाना। तो आप देखोगे कि आपको जब शाम होती है यहाँ पे और फिर इधर बेचारी कविता उन्हीं के घर पे सोई हुई होती है, तो आप देखोगे कि फिर मालिक आते हैं और उसके ऊपर स्प्रे करते हैं और वह बेहोश हो जाती है। तो आकाश जा रहा होता है तो वह देखता है कि मालिक कविता के कमरे में गए हैं और कविता के साथ कुछ कर रहे हैं और इधर मालिक भी उसके साथ काम करना चालू हो जाता है और यह देख लेता है। बाकी का आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा।